नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे सीक्रेट डायरी ब्लॉग में। पिछली बार मैंने अपनी सीक्रेट डायरी का एक पन्ना आपके लिए पढ़ा था और उसे वीडियो के फॉर्मेट में मैंने यूट्यूब में डाला था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, हमें और पढ़ना है और देखना है कि उस समय आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आपकी सोच क्या थी, आप किसी टॉपिक को लेके क्या सोचते थे, हमें पढ़ाते रहना। तो आज टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो एक पन्ना और पढ़ दिया जाए। तो आज मैं अपनी सीक्रेट डायरी का वो पन्ना पढ़ रहा हूं जो मैंने 7 दिसंबर 2010 को लिखा था, लगभग 13 साल पहले। उस दिन मंगलवार था दोस्तों और शाम के 4 बज रहे थे जब मैं डायरी लिखने बैठा था। तो लेखन की शुरुआत मैंने एक शायरी के साथ की है जो कि बहुत ही आम शायरी है, लगभग सभी को पता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये कहीं मैसेज में आया होगा मेरे तो मैंने यहां चेप दिया इसको। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैंने टेंशन पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं कि उस समय टेंशन को लेके मेरी क्या सोच थी। कभी कभी कुछ अनियमितताओं से हमारे शरीर में, हमारी गलतियों से कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, इस बीमारी को उत्पन्न करने वाले न जीवाणु है न विषाणु है। भाई साहब, ये उसमें हिंदी मीडियम में अब साइंस पढ़ते थे तो विषाणु, ये वायरस कुछ नहीं चलता था। ठीक है, जैसे शैवाल चलता था, ठीक है, और विषाणु, जीवाणु, कवक और एक चीज और होता था, खमीर। ठीक है, इस टाइप के वर्ड चलते थे, बहुत हैवी वर्ड होते। इस बीमारी को उत्पन्न करने वाले न जीवाणु है न विषाणु, ना ही कोई और। यह बीमारी सिर्फ आपकी ही देन है। अच्छा, कौन सी बीमारी है भाई? यह बीमारी हर गांव, हर नगर और हर देश में शीघ्रता से फैल रही है। इसके निशाने पर सबसे अधिक युवा हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन दिनों किसी ने सुसाइड करा हो, तब मैंने ये लिखे हो, कुछ इस टाइप का तो हो रहा होगा। इस बीमारी के कारण हम प्रगति नहीं कर पा रहे। यह बीमारी हमको दिन प्रतिदिन अपंग बना रही है और हाथ पैर होते हुए भी विकलांग बने हुए हैं। ठीक है, ये दिव्यांग शब्द अब यूज हुआ है। ठीक है, तो उस समय का थॉट है। डियर फ्रेंड्स, आप यह नहीं जानना चाहोगे कि यह बीमारी क्या है? चलो हम आपको बता देते हैं। यह बीमारी है तनाव, ब्रैकेट में टेंशन भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे लिए अभिशाप बनी हुई है। ओ भाई साहब, हिंदी देख रहे हो तुम? यदि कहा जाए तो ये केवल आम बात लगती है, ओके, लेकिन यह बीमारी कैंसर जैसे असाध्य रोगों से भी खतरनाक है। मेरी हिंदी बहुत खतरनाक थी उस समय यार। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज बीमारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छे खासे इंसान को जीते जी मार देती है। दोस्तों, कहावत भी है, चिंता चिता समान। अब सवाल यह उठता है कि यह तनाव, यह चिंता कैसे, कब और कहां उत्पन्न होती है। अब पवन गुरुजी आपको इसके कारण भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो रोग बाहरी कारकों से उत्पन्न होते हैं उनके लिए संक्रामक विषाणु, प्रदूषित पर्यावरण जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे तनाव देवता के उत्पन्न होने का कारण हमारी सोच, परिस्थितियां, वाणी और अन्य चीजें हैं। ठीक है, गीता में, अच्छा यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण का रेफरेंस दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनुष्य प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म हमारा अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, बस यही कर्म मनुष्य को तनाव, चिंता, मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अतः मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कर्म ना कीजिए जिनसे आपको तनाव मिले। ओके, हमेशा स्वतंत्र रहो, बी फ्री। अपने को कभी असहज महसूस मत कराओ। हीन भावना से अपने मन को मत घेरो, क्योंकि ऐसा करने से मन दुर्बल होता है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मनः शक्ति क्या चीज है। भाई साहब, क्या हिंदी लिखता था मैं, मनः शक्ति, विल पावर भी नहीं है। ये देख रहे हो तुम, मैंने बिल्कुल इसमें सही लिखा हुआ है दोस्तों। देखो, अपने को हीन भावना से मत घेरो, कहने का मतलब यही है कि आज के युग में इतना कंपटीशन हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ हीन भावनाएं आ जाती है। जैसे आपकी साथ का कोई आगे बहुत तरक्की कर जाता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट उत्पन्न होते हैं, यार मैं तो यही रह गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, वो इतने आगे निकल गया, वो फौज में भर्ती हो गया, उसकी शादी हो गई है ना, उसने घर बना लिया, उसने हल्द्वानी में प्लॉट ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो थॉट आते हैं। तो ऐसा मत करिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक टेंशन हमारे जिंदगी में क्रिएट कर देता है। ठीक है, किसी महापुरुष का अधूरा सा वक्तव्य याद आ रहा है। माय गॉड, वर्ड देख रहे हो तुम,
किसी महापुरुष का अधूरा सा वक्तव्य याद आ रहा है। उसने कहा था, विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप अपने आप में अनमोल हो यार, आपकी जिंदगी अपने आप में अनमोल हो, उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, हम जरा अपने टॉपिक से भटक गए थे, बात हो रही थी तनाव पर। दोस्तों आपने गौर किया होगा, आजकल छोटा बच्चा भी कहता है मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन है। हाँ सही बात है, उस अबोध बालक को टेंशन की 12 खड़ी किसने सिखाई? किसी ने नहीं। उस बच्चे की खूबियां ही उसके लिए तनाव का कारण बन गई। अच्छा, मैं तो कहता हूं ज्यादा प्रसिद्धि भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी अगर जो बहुत फेमस बंदा होता है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में पवन पहाड़ी जी है होता है ये, कभी कभी आपकी प्रसिद्धि भी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूं तो बहुत सारी भीड़ ऐसे आ जाती है, उसमें कई हमारे शराबी बंधु लोग भी आते हैं, वो मेरे को थोड़ा सा असहज महसूस करा देते हैं। वो अपने के लिए अपने हिसाब से तो प्यार दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो दिक्कत क्रिएट कर देता है। एक प्रोग्राम की मेरे को याद है, वहां पे 2-4 भाई लोग आ गए, उन्होंने लगा रखी थी और आई लव यू यार, ऐसे किस्सी विस्सी करने लग गए दोस्तों। तो एक असहजता महसूस होती है ना यार, थूक वूक लगा दे यार, उन्हें चीज जुठूड़े जाने रहो, यहाँ फुंसी वुंसी भी होगी मेरे। तो ये चीजें ठीक है, यदि आप अति प्रसिद्धवान व्यक्ति हैं तो सत्य है आपके पास जिम्मेदारियां हैं, दबाव है। कुछ बहादुर तो इस दबाव को सह जाते हैं, लेकिन कुछ तनाव के कारण बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, हर समस्या का कोई ना कोई उपाय होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। ठीक है, अतः हम भी अपनी सोच के जरिए उपाय निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक पवन गुरुजी ये कारण बता रहे थे, अब उपाय भी निकाल रहे हैं कि तनाव से कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, यहां कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो कि आपके तनाव को दूर करेंगे। अपने मन में संकीर्ण सोच न रखें, याद रखें इससे आपका ही नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है, आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। दूसरा उपाय मैंने बता रखा है, कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। ये मैंने पक्का कहीं कैलेंडर में पढ़ा होगा, वो मैंने यहां चाप रखा है। ठीक है, क्योंकि व्यर्थ की बात है आपको अपने आप में उलझा देंगी। सही है। तीसरा है, मन को अपने वश में रखें, उसे भटकने ना दें। कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने के बाद आप उस आदमी से बचते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहेगा। दूसरों की तरक्की को देखकर जले मत, बराबरी करने की कोशिश करें, वह भी सद्भाव से। याद रहे उस व्यक्ति को तुम्हारे द्वारा कोई परेशानी ना हो। कितना अच्छा थॉट है, मतलब कंपटीशन करिए, आप उससे आगे निकलने की कोशिश करिए, लेकिन याद रहे कि आपके उस कंपटीशन से उसका कोई नुकसान ना हो। आपको अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, ये नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग ही तोड़ दें। ठीक है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपको हर्ष प्राप्त हो। अपने को अच्छे कामों में व्यस्त रखें और हां, दिन में कुछ ना कुछ जरूर लिखें मेरी तरह। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे चलते चलते। गॉड ब्लेस यू। अभी और अपनी साइन है ये अभी का क्या चक्कर है यार, पता नहीं क्यों मैंने अभी रखा, किसी सीरियल में ये पक्का अभी नाम का कैरेक्टर आता होगा। चलो तो दोस्तों, ये था मेरा डायरी का पन्ना जो कि मैंने 7 दिसंबर 2010 को लिखा था। तो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना, कमेंट करना। ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं वो भी मुझे बताना। ठीक है, और बाकी व्लॉग तो आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।